स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संसाधन एवं इसके उपयोग। इस चैप्टर से जो है हर साल मैट्रिक के परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में, जो क्लास 10th का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव जो 2 नंबर के, खासकर इस चैप्टर से 2 नंबर के प्रश्न जो हैं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और उसके जो भी आंसर होंगे बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे इस वीडियो में। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने 2 वीडियो जो है इस चैप्टर का अपलोड कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सबसे पहले संसाधन की परिभाषा को जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पहले आपको बता देते हैं कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछता है संसाधन की परिभाषा लिखें उदाहरण सहित, है ना। या पूछ सकता है आपसे संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संसाधन की परिभाषा जो है उदाहरण सहित ही क्या करेंगे, समझेंगे। फिर आपका नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन जो है, ठीक है, अक्सर इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। तो फिर आपका आता है संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है से आप क्या समझते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। खनिज से आप क्या समझते हैं, है ना, खनिज भी इसी के अंतर्गत, इसी चैप्टर में हम लोग और भी अंदर के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि खनिज क्या होता है ना। और अयस्क क्या होता है, खनिज जो मिनरल्स जिसको कहते हैं, और अयस्क जिसको इंग्लिश में ओर कहते हैं, ठीक है। फिर आपका जीवाश्म ईंधन से भी क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जितना भी आपका पॉइंट उठाए हैं, इन पॉइंट से जो है क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का बनता है। तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। और आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संसाधन की परिभाषा की। संसाधन होता क्या है, तो संसाधन का मतलब क्या होता है कि वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ, वे सभी चीज़ें जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो मानव के उपयोग के लायक होता है, वो सभी वस्तुएं क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, है ना। हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आप बहुत तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका कॉपी किताब हो गया, कलम हो गया, बैग हो गया, है ना, बेंच हो गया, टेबल हो गया, है ना, और बहुत सारे चीज़ें हैं। घर में बहुत सारे संसाधन उपयोग करते हैं, रोड पे देखते हैं गाड़ी हो गया, तरह तरह के गाड़ी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन ही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग करके क्या करते हैं, अपने जीवन को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्न के उत्तर को आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पर आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, समझ गए होंगे, संसाधन की परिभाषा भी समझ गए होंगे, उदाहरण भी समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है नवीकरणीय संसाधन से, है ना, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, यानी कि जिसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। कहने का मतलब वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति होते रहती है, कहने का मतलब है कि कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये असीमित मात्रा में होता है, अनलिमिटेड होता है ना, कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये हमेशा लगातार बनते रहता है, ठीक है, कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, हवा है ना, पानी है ना, जल चक्र के द्वारा क्या होता है, पानी हमें मिलते रहता है। वन हो गया, है ना, मनुष्य भी इसी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मेन उदाहरण जो आपको बता रहे हैं वो काफ़ी है ना। तो वन हो गया, वन्य प्राणी हो गया, आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया, फिर आपका ज्वार भाटा जो समुद्रों में आता है, ये सभी उदाहरण किसके हैं, नवीकरणीय संसाधन के हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। और इसी के अपोजिट विपरीत होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति जो है होने में बहुत बहुत लंबा समय लगता है, हजारों लाखों वर्ष लगता है। कहने का मतलब ये सीमित मात्रा में भी पाए जाते हैं, ये समाप्त हो सकते हैं, है ना। अनवीकरणीय संसाधन क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको बताया वो अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताया। इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण जो है, एग्जाम्पल याद रखना होगा, कोयला और पेट्रोलियम,
है ना, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, है ना। और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ही होता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो अनवीकरणीय का उदाहरण क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब सबसे अच्छे उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन का। इतना जोर देके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। फिर आता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है, यानी कि संसाधनों का बचाव करना, मतलब जो भी हम लोग चीज उपयोग कर रहे हैं, है ना, पानी हो, चाहे कोई भी वस्तु आपके घर में है ना, या जो पढ़ाई लिखाई में जो भी वस्तु आप लोग पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या करना है, बचा के चलना है, ठीक है। बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित तरीके से क्या करना चाहिए, संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। संसाधन संरक्षण का मतलब ही होता है कि संसाधनों का प्रयोग हमें नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग के साथ, सोच समझकर, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। किसको, संसाधनों को। और विवेकपूर्ण मतलब दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पर आपको परिभाषा लिखा हुआ मिलेगा, हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आप समझ गए होंगे संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है। फिर आपका है सतत विकास। सतत विकास, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो एक ब्रंटलैंड आयोग था, है ना, एक आयोग है ब्रंटलैंड आयोग, जिसकी स्थापना मतलब 1987 में, स्थापना नहीं, 1987 में जो है ब्रंटलैंड आयोग ने जो है एक दस्तावेज जारी किया, एक पेपरों का एक जो है समूह को जारी किया, जिसमें बहुत सारे बातें लिखे हुए थे। और उस दस्तावेज का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। उसमें उन्होंने हमारा साझा भविष्य नामक दस्तावेज में जो है ब्रंटलैंड आयोग ने जो है सतत विकास को समझाया, सतत विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया, है ना। और उसमें बताया सतत विकास के अंतर्गत कि हमें जो भी संसाधन, हम लोग दुनिया भर के लोग जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको इस प्रकार से संसाधनों को प्रयोग करना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी क्या कर सके, संसाधनों का प्रयोग कर सके। ऐसा नहीं कि हम ही लोग सारा का सारा संसाधनों को, जो वर्तमान की पीढ़ी है वही पीढ़ी जो है सभी संसाधनों का प्रयोग ना करे, आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाकर रखे। ऐसा अवधारणा जो है, ऐसा कॉन्सेप्ट सतत विकास के तहत ब्रंटलैंड आयोग ने अपने आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य के में लिखा था, ठीक है। तो जो बात आपको बताए, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बात बताए, सरल भाषा में आपको बताए, और स्क्रीन पर आपको परिभाषा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये जितना भी पॉइंट उठाए हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ है ना, इसलिए फालतू बात इसमें नहीं लिखा हुआ। फालतू इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है बार बार, उसी टॉपिक को उठाकर यहाँ पे लाए हैं। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर खनिज अंदर के चैप्टर में भी पढ़ना है और इसी चैप्टर में भी चर्चा हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन आप नोट्स के रूप में ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे महंगा यानी कि कीमती संसाधन कौन सा है। तो सबसे कीमती यानी कि महंगा संसाधन जो है खनिज होता है, मिनरल्स होता है ना। एक लाइन के लिए आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखेंगे। खनिज कहते किसको हैं, तो खनिज जो है धरती के नीचे पाए जाने वाले जो बहुमूल्य का मतलब कीमती और उपयोगी पदार्थ होता है, उसी को खनिज कहते हैं, जिसका अपना निश्चित गुण होता है, अपना निश्चित संगठन होता है, ठीक है, उनका एक निश्चित गुण होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। खनिज भी बहुत तरह का होता है ना, बहुत टाइप का होता है ना। सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब खनिज के ही टाइप में आ जाएंगे, है ना। बहुत सारा का कीमती पत्थर हो गए, ठीक है, चट्टान हो गए, ये सब खनिज ही हैं। अभ्रक हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, खनिज ही हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो जितना आपको बताया उसको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 2 नंबर के लिए काफी है। फिर अयस्क, अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं, ठीक है। तो अयस्क क्या होता है, और क्या होता है कि वैसे खनिज, है ना, वैसे खनिज, धरती के नीचे पाए जाने वाले वैसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है, मेटल की प्राप्ति की जाती है, वैसे खनिजों को क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। अयस्क उसी को कहेंगे जिनसे धातु मिलेगा,
जैसे बॉक्साइट एक अयस्क है जिनसे एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति की जाती है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सभी लोहा के अयस्क हैं जिनसे लोहा धातु की प्राप्ति की जाती है। तो आपको अयस्क का मतलब समझ में आ गया होगा, खूब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर आपका है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं या जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है ना, इसके शब्द में ही इसका आंसर देखने को मिल रहा है, आपको सुनने को मिल रहा होगा। जीवाश्म है ना कि वैसे ईंधन जिसमें क्या होता है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों के अवशेष मिले होते हैं, जिसमें वैसे ईंधन जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, है ना, मिश्रित होते हैं। तो वैसे ईंधनों को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम, है ना, पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अवशेष से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कौन, आपका कोयला पेट्रोलियम। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था बोर्ड एग्जाम के व्यू से, तो उसको एक्सप्लेन किए और आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और जैसे ही आपका स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यही सब टॉपिक जो है बार बार पूछता है और यही सब टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यही सब टॉपिक आएगा, आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला चैप्टर का जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें था सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से 2 नंबर का जो पूछता है वो सारा मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दिए, ठीक है। 3 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं। इतना यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछे आप उसको क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा बना के आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।